जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रोहित वेमुला एक्ट का जिक्र किया था कि हम अगर सत्ता पे आते 2024 में तो हम रोहित वेमुला एक्ट पार्लियामेंट के जरिए हम बनाएंगे और लोगों को जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लोगों को शोषण किया जाता है या पीड़ित लोगों के खिलाफ जो भी कानून बनाना है हम बनाएंगे कानून की तरफ। लेकिन आज मोदी सरकार ने क्या किया, यही जो एक महत्वपूर्ण कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आपको लागू करना है, उसने लाया एक रूल्स का तहत। ये रूल्स तो आज है, कल पन्ना जो है फाड़ देंगे, रूल्स खत्म हो गया। तो किस तरह से ये दिखावा कर रहे हो? आज आपके पास अगर इंसाफ दिलाने का बात आप करते हो आप तो कह रहे हैं रूल्स आज है कल चले जाएंगे। आज जो रूल्स है उन पर आप कुछ नहीं कह रहे, आपका पॉलिटिकल एजेंडा तो क्लियर है। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये क्रिटिसिज्म कि आज रूल्स हैं कल फट जाएंगे, ये तो कमरुज़मान चौधरी बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि रूल्स क्या इक्विटी या इक्वालिटी बता रहे हैं या फिर सिर्फ एक सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सवाल तो यही है और प्रोटेस्ट भी इसी बात का है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। कुछ तथ्य प्रस्तुत करने की इजाजत मांग रहा हूं नाविका जी। जी। गुरु जगदानंद जी फरमा रहे थे कि उच्च जाति के लोग 35% हैं हमारे समाज में, वो 35% के आसपास भी नहीं है, वो 35% का आधा भी नहीं है, वो लगभग 15% हैं और उससे अधिक नहीं है। अर्थात 85% लोग हमारे देश के या SC या ST या OBC हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखिए कि आपका शो क्या दिखा रहा है कि इंदौर में कि विरोध हो रहा है, जबलपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, लखनऊ में, यानी कि यूपी और मध्य प्रदेश यानी कि भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। और संत समाज से इसमें क्या लेना देना? संत समाज इसमें क्यों लपक करके बीच में आ गया है? और भाजपा के जिन प्रवक्ता को आप लेकर के आई, भाजपा का कोई प्रवक्ता है नहीं। अभी मैंने यही बताया कि भाजपा ने अपना प्रवक्ता भेजा नहीं। मैं क्लैरिफाई नहीं, इस पैनल पे बहुत से लोग हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हो सकते हैं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मनन मिश्रा जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, या आपने उनका इंटरव्यू सुनाया, वो सांसद हैं जी। हाँ, वो सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो भी उच्च जाति के हैं, यानी कि उच्च जाति वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं। किसी OBC ने या किसी SC या ST ने इसका विरोध किया? आपने अभी तक ये तो नहीं बताया जो आजाद बता रहे थे, SC लीडर हैं, कि EWS के लिए आपने एक रिजर्वेशन कर दिया है, यानी कि 50% लोगों के लिए रिजर्वेशन है, उसके ऊपर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अपर कास्ट के 10% उसमें और आपने रिजर्वेशन कर दिया। उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। और सुनिएगा यूनिवर्सिटीज का हाल, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रह चुका हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो आप ये पाइएगा कि हमारे देश की विश्वविद्यालयों में स्थिति ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं SCs के लिए वो भर्ती नहीं, जो STs के लिए वो भर्ती नहीं, जो OBCs के लिए वो भर्ती नहीं। भर कौन सी जाति हैं? उच्च जाति वाले, वो ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं अधिकतर। तो इसीलिए कानून ऐसे बनाओ कि उनके खिलाफ चले जाए। कानून ले आ रहे हैं। तो कानून ऐसे बनाओ कि उनके खिलाफ चले जाए। शेखर अय्यर, क्या ये आर्गुमेंट? एक सेकंड, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये कानून उनके? आपने अभी तक एक शब्द रोहित वेमुला का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? रोहित आपने नहीं सुना? मैंने पूरे इंट्रोडक्शन में आजाद साहब को भी सुनाया, रोहित वेमुला का रेफरेंस भी दिया, सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया, हर चीज बताई, लेकिन आप सुनते वो हैं
जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन शेखर अय्यर जी, मेरा सवाल कुल इतना है कि अगर 85% बाकी जातियों के हैं और सिर्फ 15% जनरल कैटेगरी या उच्च जाति हैं, तो फिर ये तो माइनॉरिटी हो गए, प्रोटेक्शन तो इन्हें चाहिए। इनकी प्रोटेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई रूल्स में। मैं ये पूछना चाहती हूं कि कोई भी कानून, मैं मानती हूं SC ST OBC सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई भी कानून क्या बैलेंस के बिना हो सकता है? एक तरफ को प्रोटेक्शन दे दे और दूसरी तरफ के लिए इतना खुला छोड़ दे मैदान कि कोई भी कुछ भी उनके खिलाफ मिसयूज कर ले, तो उसे आप फेयर कानून कहेंगे? नविका जी, ज्यादातर मैं समझ रहा हूं, जितना मैंने देखा है, कई गलतफहमियां फैली गई है। देखिए, ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक जजमेंट देकर सरकार को कहा कि अभी 2012 की जो आपके रेगुलेशंस है वो मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो हालतें हैं IITs में, बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहां पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के जो छात्र हैं, वो कई जगह आप सुसाइड की केसेस देखें, बाकी सब चीजें देखें, इसलिए ऐसा एक व्यवस्था करिए जहां पे इस तरह का चीजें रिपीट ना हो। इसलिए कई इन्होंने सजेशन सरकार को दिया था। ये मैटर पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट रूल्स आया फरवरी 2025 में। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दिग्विजय सिंह ने भी इस पर टिप्पणी की है। ये लगातार ये चल रही है, लेकिन ये डिबेट फोकस में नहीं आया। लेकिन अभी जो बनाई गई है, देखिए, उसमें केवल जो बातें हैं, एक इक्विटी कमेटी की है, एक इक्विटी स्क्वाड की है, ये सारी चीजें जो है, ये कहीं भी ये नहीं है कि ये केवल जो बाकी जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ है। एक प्रकार से मुझे लग रहा है एक बड़ी दो चीजें कोशिश हो रही है नविका जी, जिसको लेकर आप जानते हैं, जब रोहित वेमुला के मैटर में भी पहले क्या था कि वो दलित है, लेकिन उनके पास दलित सर्टिफिकेट लेकर बड़ा सवाल हुआ था। और दूसरी बात अभी क्या हो रही है, एक जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, योगी के खिलाफ एक बड़ा ये शुरू हो गया है, उसमें रूलिंग पार्टी के अंदर भी लोग हैं। अभी एक ऐसी चीजें बनाई जा रही है देश भर में, छात्रों को मिसगाइड करके, मैं कहता हूं मिसगाइड करके ऐसे एक बना दो कि बीजेपी के खिलाफ जनरल कैंडिडेट, मतलब जनरल कम्युनिटी भी हो जाएंगे, और ये कुछ बैलेंस ही करेंगे तो ओबीसी में हो जाएंगे। देखिए, ये मैटर पर से देखना चाहिए, और पर से देखेंगे। देखिए, एक ही ऑब्जेक्शन जो है, जो मैं मानता हूं एक जेन्युइन हो सकता है, कि इसमें फॉल्स कंप्लेंट करने पर कोई कार्रवाई की बात नहीं है, जो हटाया गया। लेकिन दिग्विजय सिंह तो चाहते थे कि भाई आप स्पेसिफिक कर दो कि हैरेसमेंट ऑफ ओबीसी केवल रखो, उसमें बाकियों को मत रखो। इसमें सारी कम्युनिटीज की, मतलब यानी कि वोट बैंक का खेला एक और शुरू हो गया है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिल गया। आनंद रंगनाथन, आ रही हूं, पब्लिक के कुछ सवाल है। किशोर पंडित इलाहाबाद यूपी से पूछ रहे हैं, क्या यूजीसी के नए नियम ने कांग्रेस राज में लाए गए कम्युनल बिल की याद दिला दी? जो काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया, क्या वही काम पीएम मोदी ने ओबीसी के लिए कर दिया? सवाल संजय मिश्रा भदोही यूपी से भी पूछ रहे हैं, क्या गारंटी है कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस का SC ST और दहेज कानून की तरह दुरुपयोग नहीं होगा? SK जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, जन भावना का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार क्या यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगाएगी या संवाद का रास्ता अपनाएगी? ये सवाल है। बादशाह आलम जी, आप कहां खड़े हुए हैं इस पूरे डिबेट पे? क्योंकि आपकी तो नेता कह रही हैं कि अगर गलत कोई केस हो तो हमें लगाना चाहिए, अगड़ी जातियों पर ऐसे केस लगने चाहिए, गलत कंप्लेंट बनने चाहिए। ये इस तरह के बयान जो है, क्या आपकी पार्टी को शोभा देते हैं?